Hello, good morning, everyone. Um, Today, ये वीडियो जो है, this is about number of reflexive and symmetric and equivalence relations. ये कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं? The last video, I told you the formula for reflexive relation. मैंने आपको लास्ट वीडियो में रिफ्लेक्सिव रिलेशन के फॉर्मूला बताया था एंड आई एडवाइज यू टू कीप इट इन माइंड कि आप अपने माइंड में वो सारे फार्मूला लिखिए. नंबर ऑफ maximum number of reflexive relations possible, the number of symmetric relations possible. ये formula I asked you to keep them in mind. लेकिन अभी you need to understand the concept. आपको पता होना चाहिए, concept पता होना चाहिए कि ये कैसे निकले हैं, कैसे derive हुए हैं. तो हम ये फॉर्मूला कैसे आए हैं, वी विल लर्न विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड. हम मैट्रिक्स बना के सीखेंगे बिकॉज थिंग्स बिकम ईजियर दैट वे. नाउ नाउ if I'll start with, I'm taking small matrix. मैं एक पहले एक सेट ले रही हूँ A 1 2 3 4 वाला. दूसरा, for the bigger grid, I have taken A 1 2 3 4 to N. तो इस सेट की कार्डिनैलिटी इस फोर एलिमेंट्स हैं, इसमें n एलिमेंट्स हैं, इसमें n एलिमेंट्स हैं. पहला टाइप का रिलेशन हमने किया था, दैट वाज आइडेंटिटी रिलेशन. आइडेंटिटी रिलेशन, इफ यू रिकॉल, आपको पता, इफ यू ट्राई टू रिमेंबर आइडेंटिटी रिलेशन वही रिलेशन था जिसमें हमारे पास 1 1 2 2 3 3 हर एलिमेंट अपने आप से ही रिलेटेड होना चाहिए और कोई चॉइस नहीं है उसके पास अपने आप से ही रिलेशन उसने रखना है. तो 1 should be related to 1, 2 should be related to 2, 3 should be related to 3, 4 should be related to 4. Here identity relation क्या होगा? 1 1 2 2 3 3 till n n. Now ये चारों प्रेजेंट होंगे तभी आइडेंटिटी, सारे ये डायगोनल एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे तभी आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा. और कोई और किसी भी, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, सिर्फ ये डायगोनल एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे तभी ये आइडेंटिटी रिलेशन रहेगा. सो नंबर ऑफ आइडेंटिटी relation possible is always 1, no matter कितने A में एलिमेंट्स हैं, कितने भी A में एलिमेंट्स हो, whatever is the cardinality of A, number of identity relation possible is 1. क्योंकि आपको सारे डायगोनल एलिमेंट्स डालने पड़ेंगे, किसी के पास कोई चॉइस नहीं है. So number of identity relation is 1. Next type of relation is reflexive. If you remember, reflexive relation क्या होते हैं? जैसे आपके पास 1 1 2 2 3 3 4 4 ये तो होने चाहिए, बट इसमें कोई और ऑर्डर्ड पेयर भी आ सकता है, 1 का किसी और के साथ भी रिलेशन हो सकता है, तो ये रिफ्लेक्सिव रहेगा. आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में यही डिफरेंस है. इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, गो बैक टू द वीडियोस, आपको वहाँ और अच्छे से समझ में आ जाएगा. नाउ number of reflexive relation.
देखिए देखिए इस ग्रिड में देखिए इस ग्रिड में हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, 4 rows 4 columns है, तो वी आर प्रेजेंट विद टोटल 4 स्क्वायर ऑर्डर्ड पेयर्स। हम 4 स्क्वायर ऑर्डर्ड पेयर्स है, 4 into 4 16। नाउ डायगोनल ऑर्डर्ड पेयर्स कितने हैं? डायगोनल ऑर्डर्ड पेयर्स 4 है। नॉन डायगोनल ऑर्डर्ड पेयर्स कितने हैं? आपको एक मैट्रिक्स में पता होगा, दिस इज द प्रिंसिपल डायगोनल, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, और इसको छोड़ के बाकी जो ऑर्डर्ड पेयर्स ट्रायंगुलर रीजन में आते हैं वो नॉन डायगोनल ऑर्डर्ड पेयर्स है। ये जो नॉन डायगोनल ऑर्डर्ड पेयर्स कितने होंगे? टोटल में से 4 माइनस करें, 4 स्क्वायर में से 4 माइनस करें। नाउ नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, नाउ वी नो इस ऑर्डर्ड पेयर के पास क्या कोई चॉइस है? इसको तो आना ही आना है। अगर आना होता है, किसी सेट में आना होता है, उसे हम उसके पास ओनली वन ऑप्शन है कि आना ही आना है। इस डायगोनल ऑर्डर्ड पेयर के पास बताइए कोई कितनी ऑप्शन है? इसे भी आना ही आना है। इस डायगोनल ऑर्डर्ड पेयर के पास कितनी ऑप्शन है? इसको भी आना ही आना है। इस डायगोनल ऑर्डर्ड पेयर के पास कितनी ऑप्शन है? वन वे में, जैसे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में करते थे हम। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हम क्या करते थे कि कोई भी चीज सेट होती थी उसे फिक्स कर देते थे। उसके पास वन वे है, दूसरे के पास भी वन वे है, फिक्स्ड, दैट इज फिक्स्ड, उसको आना ही आना है। नाउ नॉन ऑर्डर्ड पेयर्स, जो नॉन डायगोनल ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, आपके पास, इसके पास, इस ऑर्डर्ड पेयर के पास क्या चॉइस है? आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। ये नॉन डायगोनल ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। नॉन डायगोनल, इसके पास क्या चॉइस है? आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, दो चॉइसेस है। इसके पास भी आ भी सकता है, नहीं आ सकता। ऐसे ही इसके पास भी आ भी सकता है, नहीं आ सकता। सिमिलरली इसके पास ऑल दी नॉन डायगोनल ऑर्डर्ड पेयर्स जो ऊपर ट्रायंगल रीजन में लाई कर रहे हैं, नीचे ट्रायंगल रीजन में लाई कर रहे हैं, उनके पास दो ऑप्शंस हैं कि वो आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। तो अब आपने ये देखा होगा इस वाले में कितने नॉन डायगोनल ऑर्डर्ड पेयर्स है? एज आई हैव टोल्ड यू, दे आर 4 स्क्वायर माइनस 4। तो ये कितने हैं टोटल? 4 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो कैन यू राइट दिस एज 2 4 square minus 4, and if you multiply 1 with 2 4 square minus 4, so number of reflexive relations कितने आएंगे? 2 4 square minus 4. Now coming to this general rule, अगर हमारे पास n elements है तो कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे? n कॉलम्स हो गए, n रोज हो गए, n कॉलम्स हो गए। तो टोटल a क्रॉस a में हमारे पास, इफ कार्डिनलिटी ऑफ a इज n, a क्रॉस a में हमारे पास n स्क्वायर एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर्स है, n स्क्वायर ऑर्डर्ड पेयर्स है। अब इफ डायगोनल, ये इफ
I check out this diagonal ordered pair, ये diagonal ordered pair. Reflexive relation में इनके पास सिर्फ एक ही एक चॉइस है कि they have to be here, उनको आना ही आना है. ये choices हमारी n ordered pairs जो कि diagonals हैं उनकी चॉइस है. 1 को n टाइम्स मल्टीप्लाई करो 1 हो. ठीक है. अब नॉन डायगनल, जो नॉन डायगनल है वो ये ऑर्डर पेयर नॉन डायगनल है, ये ऑर्डर पेयर नॉन डायगनल है, नॉन डायगनल नॉन डायगनल नॉन डायगनल, ये सारे नॉन डायगनल ऑर्डर्ड पेयर्स हैं. तो ये सारे नॉन डायगनल जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनके पास टू चॉइसेस हैं. तो जो अगर डायगनल n ऑर्डर्ड पेयर्स हैं तो नॉन डायगनल ऑर्डर्ड पेयर्स कितने होंगे? हाउ मेनी नॉन डायगनल ऑर्डर्ड पेयर्स आर देयर? ये टोटल n स्क्वायर का मैट्रिक्स है, n स्क्वायर ऑर्डर्ड पेयर्स है, उसमें से n डायगनल ऑर्डर्ड पेयर्स हैं. तो नॉन ऑर्डर डायगनल पेयर्स n स्क्वायर माइनस n है. तो हम 2 को कितने बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं? n स्क्वायर माइनस n टाइम्स. So if I take this product into account, मैं इस प्रोडक्ट को करूं, 1 को n टाइम्स मल्टीप्लाई किया, इट इज गोइंग टू बी 1, एंड 2 को n स्क्वायर माइनस n टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो इट इज गोइंग टू बी 2 रेज टू पावर n स्क्वायर माइनस n. क्योंकि आपके पास 2 को 3 टाइम्स 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 4 हो जाती हैं. तो 2 इंटू 2 रेज टू पावर n स्क्वायर माइनस n. So number of reflexive relations will be equal to 2 raised to power n square minus n. Now coming to now we will learn about number of symmetric relations. If you recall, symmetric relation क्या होते हैं? अगर AB belongs to R, if AB belongs to R, then BA should belong to R. अगर आपके एक रिलेशन में 1-2 है तो 2-1 should also be there in the relation to make it symmetric. Now, to understand how this formula, कैसे आया है ये formula? Now, as you see, आपका diagonal element, principal diagonal में कितने ordered pairs हैं? n ordered pairs है. डायगनल में n ऑर्डर्ड पेयर्स हैं. एंड अगर हम मैट्रिक्स देखें, इफ आई सी द मैट्रिक्स, आई हैव हियर, आई एम टेकिंग पर्टिकुलर केस वेयर दिस इज 4. पहले नॉर्मल लेके चलते हैं, फिर जनरल करेंगे. 4 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, डायगनल हमारे 4 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं. अगर हम 4 रोज लें, 4 कॉलम्स लें, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितने हैं? n स्क्वायर. कितने हैं? n स्क्वायर. 4 स्क्वायर इन दिस केस. कितने हैं? 4 स्क्वायर इन दिस केस. तो नॉन डायगनल ऑर्डर्ड पेयर्स कौन से हैं? कितने हैं? नॉन डायगनल होते हैं जो अपर ये जैसे ये
डायगोनल के ये अपर ट्रायंगुलर रीजन एंड लोअर ट्रायंगुलर रीजन, उसमें नॉन डायगोनल ऑर्डर्ड पेयर्स हैं. अब इस नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन निकालने के लिए पहले तो वी सी कि इस ऑर्डर्ड पेयर के पास कितनी चॉइस है. इसमें रिफ्लेक्सिव की तरह इस ऑर्डर्ड पेयर के पास चॉइस है वेदर इट कैन कम इन द ये 1-1 रिलेशन में आ सकता है या नहीं आ सकता है. तो इसके पास टू चॉइसेस हैं. इस ऑर्डर्ड पेयर के पास भी, जो डायगोनल ऑर्डर्ड पेयर है ये वाला, इसके पास भी 2-2 के पास भी टू चॉइसेस है. नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर के पास भी 2-3 के पास भी 3-3 के पास भी टू चॉइसेस हैं. इस डायगोनल ऑर्डर्ड पेयर के पास भी टू चॉइसेस, बिकॉज ये आ सकते हैं, दो नहीं भी आ सकते, रह भी सकते हैं रिलेशन सेट में, नहीं भी रह सकते. इनके पास चॉइसेस हैं. अगर दो चॉइसेस हैं. अब कमिंग टू नॉन डायगोनल ऑर्डर्ड पेयर्स, जैसे ये 1-2 1-3 जो प्रिंसिपल डायगोनल में नहीं लाए कर रहे हैं. अब इनके पास पेयर में आने की चॉइसेस है. अगर 1-2 आएगा तो 2-1 को होना ही पड़ेगा. तो इफ 1-2 इज देयर, 2-1 शुड ऑलवेज बी देयर. इफ आई सी कि ये इस रीजन में जो अपर ट्रायंगुलर में है 4² - 4/2 एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं. आप देख रहे हैं टोटल हमारे पास 4² ऑर्डर्ड पेयर्स थे, डायगोनल में 4 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं. तो नॉन डायगोनल ऑर्डर्ड पेयर्स कितने, 4² - 4. तो ये वाला 4² - 4 मतलब कि ये रीजन में हाफ ऊपर लाई करेंगे, हाफ नीचे लाई करेंगे. हाफ ऊपर लाई करेंगे, जैसे अगर मैं देखूं मेरे पास 16 टोटल है और 4 डायगोनल में है, बचे कितने, 12 नॉन डायगोनल ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे. तो 6 ऊपर लाई करेंगे अपर ट्रायंगुलर रीजन में, 6 नीचे लाई करेंगे. हाफ ऑफ द 12 are going to lie in upper triangular region, half of the 12 are going to lie in the lower triangular region. तो अपर वाले के पास जो ये अगर 1-2 आएगा तो 2-1 के पास चॉइस नहीं है, 2-1 हैज टू कम. सो 1-2 के पास अगर 2, ये तो डायगोनल के लिए हो गया. अब लेट अस स्टार्ट फॉर नॉन डायगोनल. 1-2 के पास टू चॉइसेस हैं, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता. लेकिन 1-2 आ गया तो 2-1 के पास कोई चॉइस नहीं रहेगी, तो उसकी 1 है. इज दैट क्लियर? ऐसे 1-3 के पास टू चॉइसेस हैं, लेकिन अगर 1-3 आ गया तो 3-1 को भी आना पड़ेगा. तो 3-1 के पास सिर्फ एक चॉइस रह जाती है. तो दे विल कम इन द पेयर्स. तो अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखूं तो इट इज गोइंग टू बी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना नंबर ऑफ टाइम्स, 12 का हाफ 6 times. So I am going to write 4² - 4/2 times. So अगर हम इसे ही जनरल फॉर्म में, if I convert this into जनरल फॉर्म, मैं इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो कैसे करें? इसमें if I take this as A into A matrix, इसमें n² एलिमेंट्स है. डायगोनल ऑर्डर्ड पेयर्स n² ऑर्डर्ड पेयर्स हैं और डायगोनल ऑर्डर्ड पेयर्स मेरे पास n है.
डायगोनल ऑर्डर्ड पेयर मेरे पास n है. नॉन डायगोनल, जो डायगोनल में नहीं लाई कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू बी n स्क्वायर माइनस n. और ऊपर वाले ट्रायंगुलर रीजन में, ऊपर वाले ट्रायंगुलर रीजन में ये ऊपर वाले ट्रायंगुलर रीजन में, अपर ट्रायंगुलर रीजन, दे आर गोइंग टू बी n स्क्वायर माइनस n बाय 2, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर्स हाफ डायगोनल के ऊपर होते हैं, हाफ प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे होते हैं. सो इन सब के पास पेयर्स में आने की चॉइस है. तो अगर मैं देखूं डायगोनल एलिमेंट्स के लिए, डायगोनल ऑर्डर्ड पेयर्स के लिए, एंड नॉन डायगोनल ऑर्डर्ड पेयर्स, वन वन के लिए टू चॉइसेस हैं, टू टू के लिए टू चॉइसेस है. देख, अगर सिमेट्रिक रिलेशन बनाना है, दे कैन कम इन द रिलेशन सेट. अगर नहीं और नहीं भी आ सकते, उनके पास चॉइस है क्योंकि ये सिमेट्रिक है. ऐसे डायगोनल के लिए मेरे पास हर ऑर्डर्ड पेयर के लिए टू चॉइसेस है. तो n टाइम्स 2 इंटू 2 इंटू 2. नॉन डायगोनल ऑर्डर्ड पेयर्स, नॉन डायगोनल ऑर्डर्ड पेयर्स ये हैं. इनको पेयर में आना, अगर 1 2 आ जाता है, इसके पास टू चॉइस है, लेकिन फिर 2 1, अगर 1 2 आया तो 2 1 के लिए सिर्फ एक ही चॉइस है, इट हैज टू कम. सिमेट्रिक बनाना के लिए उसे आना ही पड़ेगा. तो नॉन डायगोनल के लिए 1 2 के लिए टू चॉइस है, तो 2 1 के लिए 1 चॉइस होगा. 1 3 के लिए टू चॉइस है, तो 3 1 के लिए 1 चॉइस होगा. तो लेट अस जस्ट नॉट राइट 1 1, प्रोडक्ट ऑफ 1 1 नहीं लिखते हैं, 1 1 को नहीं लिखते हैं. वी विल राइट 2 इंटू 2 इंटू 2. कितने टाइम्स? ये n स्क्वायर माइनस n बाय 2 टाइम्स. अगर 2 को n टाइम्स मल्टीप्लाई करो, दिस इज गोइंग टू बी 2n. 2 को n स्क्वायर माइनस n बाय 2 मल्टीप्लाई करो, दिस इज गोइंग टू बी this. अब bases same है, powers are going to get added, and when you'll solve it, it is going to be 2n square plus n by 2, which is equal to 2n n plus 1 by 2. So number of symmetric relations is equal to 2n square plus n by 2. Next is number of asymmetric relation. asymmetric relation वो relation होता है जिसमें if AB belongs to R, BA will only belong to R. It will only belong to R if A is equal to B. मतलब कि आपके पास 1 1 है, 1 2 है, इस ये asymmetric relation में आ सकता है. लेकिन 1 2 तभी बिलोंग करेगा अगर 2 1 रिलेशन में नहीं होगा. 2 1 रिलेशन में नहीं होगा तभी ये बिलोंग करेगा. मतलब कि अगर A और B इक्वल हैं तभी वो रिलेशन में बिलोंग करेंगे, अदरवाइज ऑर्डर्ड पेयर खाली आएगा.
ऑर्डर्ड पेयर अकेला आएगा, इसके साथ 2 1 नहीं आना चाहिए, to make it a symmetric relation. Now let us understand this concept. अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा diagonal pairs और diagonal ordered pairs वगैरह कितने हैं. देखिए, इसमें diagonal ordered pairs n है. उन सभी diagonals के पास दो choices है, whether they can come or they cannot. If they don't want to come, they will not come. So उनका diagonal ordered pairs के पास, for diagonal ordered pairs हमारे पास 2 into 2 into 2 n times हर ऑर्डर्ड पेयर के पास आने की ना आने की चॉइस है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. नाउ कमिंग टू नॉन डायगोनल ऑर्डर्ड पेयर्स. अब देखिए, लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन टर्म्स ऑफ पेयर्स. जैसे मैं 1 2 और 2 1 ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स को लेके चलती हूँ, मतलब कि अपर और लोअर के ऑर्डर्ड पेयर्स को लेके चलती हूँ, 1 2 एंड 2 1. अब रिलेशन सेट में, असिमेट्रिक रिलेशन सेट में, असिमेट्रिक रिलेशन सेट में या तो खाली 1 2 आ सकता है या 2 1 आ सकता है, कोई भी नहीं आ सकता. none of them, none of these both, वो भी चलेगा, मंजूर है. लेकिन दे बोथ कैन नॉट कम इन दी रिलेशन सेट, दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं. दे बोथ कैन नॉट कम इन दी रिलेशन सेट. तो कितनी चॉइसेस हैं? हर इसके पास 1 2 2 1 के पास कितनी चॉइसेस है? 3 चॉइसेस है. 3 चॉइसेस है. आइदर 1 2 कैन कम अलोन, 2 1 कैन कम अलोन, लेकिन दोनों भी नहीं आएंगे वो भी चलेगा. लेकिन both of them occurring together is not the choice. So 3 choices for these two ordered pairs 1 2 and 2 1. ऐसे 3 choices for 1 3 and 3 1. ऐसे 3 choices for 1 4 and 4 1. 3 choices. किन के लिए? in n square minus n by 2 ऑर्डर 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाएगा? n स्क्वायर माइनस n बाय 2. बिकॉज हम 1 2 2 1 को एक जोड़ा लेके पेयर लेके चल रहे हैं, मतलब कि उनको एक साथ उनके लिए चॉइसेस डिसाइड कर रहे हैं, तभी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 n स्क्वायर माइनस n बाय 2 टाइम्स. सो टोटल नंबर ऑफ asymmetric relations will be equal to 2 raised to power n into 3 raised to power n square minus n by 2. This is the formula. Now, for the next number of transitive relations, there is no closed form or closed formula for number of transitive relations. कुछ भी formula नहीं है हमारे पास number of transitive relations के लिए. We have to manually compute them. Now, next is number of equivalence relations. Number of equivalence relations. Before that, I'm going to do number of both
reflex number of relations which are both number of relations which are both reflexive and symmetric, जो रिफ्लेक्सिव भी हैं एंड सिमेट्रिक भी हैं. अगेन हम डायगोनल ऑर्डर्ड पेयर्स को करेंगे. एंड नॉन डायगोनल ऑर्डर्ड पेयर्स को लेंगे. अब डायगोनल ऑर्डर्ड पेयर्स कितने हैं? n डायगोनल ऑर्डर्ड पेयर्स हैं. इनके पास एक ही चॉइस है, इनको आना ही आना है, बिकॉज दे हैव टू मेक द रिलेशन रिफ्लेक्सिव. So 1 into 1 into 1 into, they have only one choice. They have to be there n times. Non-diagonal ordered pairs, if 1 to come to 1 has to be there to make it symmetric. तो इसके पास आने की दो चॉइस है, लेकिन अगर ये आ जाता है तो 2 1 के पास एक चॉइस रहेगी. ऐसे if 1 3 comes, then 3 1 has no choice, it has to be there in the relation set. ऐसे 2 हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? n square minus n by 2 times, because इनके पास चॉइस हो जाती है. अपर जो ट्रायंगुलर रीजन है उनके पास दो चॉइस हो जाती है कि वेदर दे कैन कम इन दी रिलेशन सेट और नॉट. लेकिन अगर ये आ जाते हैं तो नीचे कोई चॉइस रहती ही नहीं है. तो 2 into 2 into 2 n square minus n by 2 times, because these are non-diagonal ordered pairs जो ऊपर वाले triangular region में lie कर रहे हैं. So this is going to be 1 into 2 raised to power n square minus n by 2. These are the relations which are both number of relations which are both reflexive and symmetric. Reflexive and symmetric. Next is number of equivalence relations. Number of transitive के लिए there is no closed form. I've already told you कोई closed form formula नहीं है. तो number of equivalence relations possible. नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस आपको बेल नंबर्स के थ्रू दिए जाते हैं, बट वी कैन मेक इट वेरी इजी विद द हेल्प ऑफ बेल ट्री. इसे क्या कहते हैं? बेल ट्री. इसे लिखने का एक तरीका होता है, अगर n इज कार्डिनलिटी ऑफ ए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस. पॉसिबल. अगर n a1 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a1 है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 1 होगा. अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं, तो आपने जो सर्कल किया, ब्रिंग इट टू दिस द नेक्स्ट रो में ले आइए और इनको ऐड करके लिखिए. इसको सर्कल कर दीजिए. 2 1 plus 2 3, 2 plus 3 is 5. जो सर्कल्ड है, अब नीचे नेक्स्ट रो में ले आइए. 2 plus 5 is 7, 3 plus 7 is 10, 5 plus 10 is 15.
अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 हैं तो सर्कल्ड वाला नेक्स्ट रो में ले आइए. 5 plus 15 is 20. 7 plus 20 is 27. 10 plus 27 is 37. 15 plus 37 is 52. ऐसे 6 है तो आप नेक्स्ट में यहाँ पे 52 ले आइए. 15 plus 52 is 67. 20 plus 67 is 87. सिंपल एडिशन हो रहा है. सो number of equivalence relation, आप Bell tree के through you can tell the number of equivalence relations possible. Now with this I'll give you one bullet points for all the relations. First is, if number of elements in A is n, number of identity relation क्या होगा? Always be 1, वो 1 होगा. Second, number of reflexive relations क्या होंगे? 2 raised to power n square minus n. Number of symmetric relations क्या होंगे? 2 raised to power n square plus n by 2. Next is number of reflexive and symmetric relations will be 2n square minus n by 2. Then we did number of asymmetric relations. Asymmetric relations का नंबर क्या होगा? 2 raised to power n 3n square minus n by 2. Last we did number of equivalence relations. We did with the help of Bell tree. So I would advise you to keep these formula in mind. Please not pause the video and note them down, और इनको पेपर के लिए please keep them in mind. And if you have been given a cardinality of any set, A का अगर आपको n बोल दिया गया है 4 है, substitute करिए n की जगह and give the right answer, choose the right answer. Thank you.